अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की नई इमारत, डॉक्टर BR अम्बेडकर मुजस्समा और यादगार शहदा के काम आखिरी मराहिल में। वज़ीर आला KCR ने आज जुमे को किया मुआयना। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में माह रमज़ान की तैयारियों का आगाज, साफ सफाई आहक पाशी के काम तेजी के साथ जारी। सुपरिटेंडेंट अब्दुल खदीर सिद्दीकी ने की मीडिया से बात। ज़ेर इल्तिवा खवातीन रिजर्वेशन बिल की जल्द मंजूरी का मुतालबा। BRS MLC कविता का दिल्ली के जंतर मंतर पर कामयाब एक रोजा भूख हड़ताल। CPM लीडर सीताराम येचूरी ने जंतर मंतर पर कविता की भूख हड़ताल में की शिरकत। खवातीन रिजर्वेशन बिल की मंजूरी तक मुकम्मल हिमायत का किया ऐलान। बीजेपी ने खवातीन के रिजर्वेशन बिल पर अपना वादा तोड़ा। कविता की भूख हड़ताल में शरीक आम आदमी पार्टी MP संजय सिंह का बयान। आइंदा असेंबली इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। तेलंगाना भवन में मुनक़िदा इजलास से CM KCR का खिताब। अवाम को हुकूमत की फलाही प्रोग्रामों के फायदे समझाने कायदीन को हिदायत। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज जुमे को सेक्रेटेरिएट की नई इमारत, डॉक्टर BR अम्बेडकर मुजस्समा और यादगार शहदा के कामों के आखिरी मराहिल का मुआयना किया। इन सभी का जल्दी ही इफ्तिताह होने की उम्मीद है। वज़ीर आला ने इस दौरे का आगाज़ सेक्रेटेरिएट से किया और जारी काम के हर पहलू का तफसीली जायज़ा लिया। उन्होंने एलिवेशन वर्क्स, फव्वारे, ग्रीन लॉन और दीगर कामों का मुआयना किया जो आखिरी मराहिल में हैं। सेक्रेटेरिएट के मरकज़ी दरवाजे और लकड़ी की नक्शो निगार जो बिहार में तैयार किए गए थे और यहाँ क़ायम किए जा रहे हैं, इसका भी CM ने मुआयना किया। उन्होंने 6ठी मंजिल पर चीफ मिनिस्टर के चेम्बर्स और फर्नीचर का भी जायज़ा लिया। वज़ीर आला के चेम्बर में कॉन्फ्रेंस हॉल के बाद CM ने वज़ीर आला ऑफिस में काम करने वाले अहलकारों से फर्नीचर और सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी के चेम्बर्स, कॉन्फ्रेंस हॉल और मेहमानों के लिए वेटिंग हॉल्स में मौजूद सहूलियात का भी जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस हॉल, GAD प्रोटोकॉल ऑफिशियल्स के चेम्बर्स और मुंतखब अवामी नुमाइंदों और VIPs के इंतज़ार गाहों का भी मुआयना किया। माह रमज़ान के लिए शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में साफ़ सफाई आहक पाशी के काम तेज़ी के साथ जारी हैं। मक्का मस्जिद के सुपरिटेंडेंट अब्दुल खदीर सिद्दीकी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मरतबा मक्का मस्जिद के फ़र्श, दीवारों और मीनारों की सफाई के लिए 4 वैक्यूम क्लीनर्स ख़रीदे गए हैं, जिसके ज़रिए सफाई के काम में आसानी पैदा हो रही है। मस्जिद के दोनों बड़े गुंबदों की ग्राउंडिंग और पाइंडिंग के काम भी जारी हैं। वज़ू के लिए मस्जिद के हौस और सम के सफाई के काम मुकम्मल हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट व सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर मस्जिद के सहन में हर साल की तरह इस साल भी वसी तर टीन शेड नस्ब करने का काम 2-3 रोज़ में शुरू हो जाएगा और नमाज की अदायगी के लिए बहुत जल्द जाए नमाज भी पहुँच जाएंगी। पीने के पानी और बिला वक्फा बरखी की सरबराही के इंतज़ामात भी किए जा रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो है ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है हमारे पास, जो हाउस का जो है पानी, गंदा पानी निकल कर साफ़ होकर के फिर वापस हाउस में आता है, वो भी एक तकरीबन 4-5 साल से हमारा बेकार पड़ा हुआ था। हमारे डायरेक्टर साहब ने इसको भी जो है मंजूरी दे दी है और वो भी काम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। पूरे हाउसों की सफाई हो गई, सम्स की सफाई हो गई, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के तरफ से पूरे सम्प साफ़ कर दिए गए और तमाम नल के टूटियाँ वगैरह ये वो तमाम चीज़ों का इंतज़ाम बहुत पहले हो चुका है। अल्लाह का एहसान अज़ीम है, अल्लाह करम फरमा। और हमारे हरदिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर साहब जो 8 करोड़ 48 लाख रुपए दिए हैं, उसकी भी पूरा इंतज़ाम हो चुका है, पूरा काम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ रेटिफिकेशन के लिए लिखा जा रहा है, ये पैसा काफ़ी नहीं है। सबसे अलग बात तो ये है
कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो है हमारे मुलाजिमीन को गवर्नमेंट के मुलाजिमीन में तब्दील करने के लिए बहुत कोशां हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। इस खुसूस में जो है हमारे मक्का मस्जिद और बाग़ियाम की मस्जिद के एम्प्लॉइज़ के लिए एक खुसूसी जो है एक रूल बनाया गया, सर्विस रूल बनाया गया है, वो गवर्नमेंट के प्रोसेस में है। इंशाअल्लाह ताला जैसा ही वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, हमारे मुलाजिमीन तमाम मक्का मस्जिद के गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो जाएंगे। आज तक के हमारे को जो है कंसोलिडेटेड सैलरी मिलती थी, जो है बहुत ही कम है, बहुत ही कम थी, लेकिन वक्तन फ़ौक्तन साबिक़ा जो है सेक्रेटरी साहब जनाब उमर जलील साहब और जो है बाद के सेक्रेटरीज़ कोशिश करते हुए हमारी तनख्वाह कुछ बढ़ाते बढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये 15,000-16,000 रुपये तनख्वाह मुलाजिमीन के लिए नाकाफ़ी है, इसलिए कि 8-9 हज़ार रुपये का तो किराए का मकान में रहते हैं ये लोग, और फिर 8-9 हज़ार रुपये में माँ बाप बच्चे ख़ानदान पूरा पलना बहुत मुश्किल हो जाता। ये तमाम हम जो है एमपी साहब को भी रिक्वेस्ट किए थे, और एमपी साहब की ख़ास दिलचस्पी की वजह से ये काम मुमकिन हो सका है। मैं एमपी साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। बीआरएस एमएलसी वो भारत जागृति की सदर के कविता ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने अपनी मुकर्ररा पेशी से एक दिन क़ब्ल आज जुमे को दिल्ली के जंतर मंतर पर 6 घंटे की भूख हड़ताल शुरू की थी। उनकी भूख हड़ताल का मकसद तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा ख़वातीन रिजर्वेशन बिल की जल्द मंजूरी पर जोर देना था। इस भूख हड़ताल में सीपीएम, आम आदमी पार्टी, अकाली दल, जेडीयू, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस समेत 12 सियासी जमातों ने शिरकत करते हुए बीआरएस लीडर की हिमायत की। इस मौके पर बीआरएस लीडर कविता ने खिताब करते हुए सियासी मैदान में ख़वातीन की हिमायत हासिल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ ख़वातीन के रिजर्वेशन बिल के नफाज से ही मुमकिन होगा जो 27 साल से ज़ेर इल्तिवा है। ख़वातीन की मुख्तलिफ तंजीमों और मर्द सियासी ग्रुपों की हिमायत के बावजूद ये बिल अभी तक मंजूर नहीं हो सका। हिंदुस्तान में महिलाओं को राजनैतिक क्षेत्र में भी भागीदारी मिलनी चाहिए, और राजनैतिक क्षेत्र में भागीदारी मिलने के लिए महिला आरक्षण का बिल को लेके आना बहुत ज़रूरी है। महिला आरक्षण बिल 33% आरक्षण का बिल 27 साल से पेंडिंग में है। बहुत सारे महिलाओं ने, बहुत सारे राजनीतिक दलों ने महिलाओं के साथ खड़े होके कोशिश उन्होंने किया है कि हिंदुस्तान में एक चर्चा हो और आरक्षण भी मिले। मैं आज उन सारी महिलाओं को सलाम करना चाहती हूँ जिन्होंने भी कोशिश किया है महिला बिल लाने का। मैं बहुत आज अपने आप को सम्मानित महसूस करती हूँ कि ऐसे एक मुद्दे को जो हमारी हिंदुस्तान की आधी आबादी को आगे ले जा सकती है, ऐसे मुद्दे को आगे ले जाने का अवसर आज मुझे मिला है। मैं अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस करती हूँ, और आज मैं हिंदुस्तान के सारे हमारे बहनों से वादा करती हूँ कि जब तक महिला आरक्षण का बिल नहीं आएगा तब तक ये हम पथ नहीं छोड़ेंगे। ये आंदोलन करते ही रहेंगे, आंदोलन चलाते ही रहेंगे, क्योंकि महिला आरक्षण से ही हिंदुस्तान का भला हो सकता है, हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी का भला हो सकता है। और आज एक अच्छा अवसर है, एक हिस्टोरिक अवसर है जहाँ पे फुल मेजॉरिटी का सरकार है। तो हम इस मंच से इस भारतीय जनता पार्टी सरकार को हम डिमांड करते हैं कि महिला आरक्षण बिल आप इंट्रोड्यूस करें। हम सारे दलों को एक करने का कोशिश करेंगे, हिंदुस्तान के सारे महिलाएं एकजुट होने का कोशिश करेंगे और आपका पार्लियामेंट में भी मदद करने का कोशिश करेंगे। आज आप ये मंच पे देख रहे हैं, काफ़ी पॉलिटिकल दलों से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आए हैं। सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर ख़वातीन के रिजर्वेशन बिल को पास कराने के मकसद से किए गए भूख हड़ताल में शिरकत करते हुए इसकी हिमायत का ऐलान किया। येचुरी ने एहतजाज का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को याद दिलाया कि उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट और असम्बलियों में ख़वातीन के लिए 33% नशिस्तें अलॉट करने वाले बिल की मंजूरी एक तरजीह थी, लेकिन उनकी पार्टी ने मुजवज़ा क़ानून साजी को दोबारा पार्लियामेंट में पेश करने के लिए कोई कदम
नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि वो ख़वातीन के रिजर्वेशन की जिद्दोजहद में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक ख़वातीन की शिराकत नहीं होगी मुआशरा आगे नहीं बढ़ेगा। कविता जी ने आज एक बहुत अहम कदम उठाया और भारत जागृति ने और भारत राष्ट्र समिति ने कि ये महिला आरक्षण के लिए समानता जो राजनीतिक क्षेत्र में जो ज़रूरत है, हम एक आश्वासन देने आए हैं यहाँ पर इनको कि जब तक ये आरक्षण बिल नहीं आएगा, पारित नहीं होगा पार्लियामेंट के अंदर, तब तक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके साथ लड़ते रहेंगे। और ये हमारा वादा है, हमारा संकल्प है, क्योंकि हम मानते हैं कि कई सारे इसके अंदर कोई विश्लेषण करने की ज़रूरत नहीं है। आज अफसोस की बात यह है कि तकरीबन 3 दशक हो गए चर्चा हो रही है महिला आरक्षण के बारे में। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक महिलाओं को दी नहीं जाएगी, किसी भी मुल्क का विकास हुआ नहीं, ना होगा। और महिलाओं को आरक्षण देने का मतलब ये नहीं है कि उनको कोई सिर्फ रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो आप, लेकिन उनकी भागीदारी चाहिए। जब तक महिलाओं की भागीदारी पूरी तरीके से नहीं होगी, किसी समाज का, किसी अर्थव्यवस्था का विकास कभी हुआ नहीं, किसी देश में ना हो पाएगा। तो हमारी पार्टी की और बीआरएस के साथ, कविता जी के साथ हम पूरा सहयोग के साथ हम ये कहेंगे कि हमारा दबाव रहेगा इस सत्र के अंदर इस बिल को ले आना और इसको पारित करवाने की, और इसके पास ये हमारा संकल्प है, हम प्रतिबद्ध हैं। क्योंकि और जैसे मैं कह रहा था, विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। आज 14% है हमारे लोकसभा में महिला, 11% है हमारे राज्यसभा में महिला। बहुत संघर्ष के बाद आपने महिला आरक्षण दिया आपके पंचायती संस्थाओं में। अगर वहां पे आरक्षण दिया जा सकता है तो असेंबली और पार्लियामेंट में क्यों नहीं? और जो भी सवाल यहाँ पे है कि महिला आरक्षण के अंदर जो आरक्षण आज है अलग अलग समुदायों के लिए, उस आरक्षण को भी महिला आरक्षण के अंदर शामिल कर रहे हो, ठीक है, इस बात के ऊपर विचार हो सकती है, लेकिन इसके चलते हुए इस कानून को आप रोक नहीं सकते हो। आम आदमी पार्टी से रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह ने बीआरएस एमएलसी कविता की जानिब से जंतर मंतर पर मुनक्किदा भूख हड़ताल में शिरकत करते हुए अपनी हिमायत का ऐलान किया। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह ने कहा कि तमाम पार्टियां खवातीन रिजर्वेशन बिल को पास करने के लिए तैयार हैं, ताहम मोदी हुकूमत आगे क्यों नहीं बढ़ रही। उन्होंने याद दिलाया कि 2014 के इंतखाबी मंशूर में किए गए वादे को बीजेपी ने पूरा नहीं किया। संजय सिंह ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत सिर्फ एक शख्स के लिए काम कर रही है, वो अडानी है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि आसमान से लेकर अंडरवर्ल्ड तक सब कुछ अडानी के नाम लिखा जा रहा है। जब उनसे इस बारे में पूछा जाता है तो ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि सीबीआई और ईडी उन्हें कुछ नहीं कर सकते। वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों और दोस्तों, ये मुद्दा जो कविता जी ने उठाया है, ये आज का मुद्दा नहीं है। 1996 से महिला आरक्षण, महिला आरक्षण, महिला आरक्षण, ये नारा सुनते सुनते लोगों के कान पक गए, लेकिन सरकार की कानों में जूं नहीं रेंग रहा है। अगर कांग्रेस तैयार है, अगर बीजेपी तैयार है, अगर आम आदमी पार्टी तैयार है, अगर बीआरएस तैयार है, अगर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयार हैं, तो महिला आरक्षण क्यों नहीं पास हो रहा है? मोदी जी को इसका जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का इनका मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, घोषणा पत्र। बीजेपी ने 8 साल पहले, चुनाव के पहले अपने मैनिफेस्टो में लिखा, अपने घोषणा पत्र में लिखा, हम महिलाओं के लिए आरक्षण का बिल पास करेंगे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के अंदर, और आज तक पास नहीं हुआ। 8 साल हो गए। कांग्रेस बीजेपी को कहती है, बीजेपी कांग्रेस को कहती है। अगर सभी राजनीतिक पार्टियों की मंशा साफ है और दिल में कोई मैल या चोर नहीं है, तो इस बार सदन के सत्र में महिला आरक्षण का बिल लेके आओ
एक एक सांसद आम आदमी पार्टी का और सारी पार्टियों का जो हम लोगों के साथ है वो इसको समर्थन करेंगे और महिला आरक्षण का बिल पास करो। आरजेडी पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी श्याम रजक ने बीआरएस एमएलसी कविता की जानिब से जंतर मंतर पर मुनक्किदा भूख हड़ताल में शिरकत करते हुए खवातीन रिजर्वेशन बिल की जारी जिद्दोजहद में अपनी हिमायत का ऐलान किया। रजक ने कहा कि बीजेपी एक बात कहती है और काम अलग करती है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि खवातीन की मुनासिब सियासी नुमाइंदगी के बगैर जमहूरियत को मजबूत नहीं किया जा सकता। उन्होंने खवातीन बिल में कोटे के अंदर कोटा अलॉट करने का मुतालबा किया। मैं सबसे पहले कविता जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने दल की ओर से और पूरे देश की करोड़ों जो हमारी महिलाएं हैं उसकी ओर से। तो आपने एक बड़ा काम किया है। आज महिला आरक्षण के सवाल पर आपने यहां पर भूख हड़ताल और धरना का कार्यक्रम किया है। हम तमाम लोग आपका पूरा समर्थन करने का काम करते हैं, चाहे जितने भी नेता हों, लालू यादव हो, चाहे वो बीपी सिंह हो, सभी लोगों ने महिला आरक्षण के समर्थन में बात कहने का काम किया था। बीआरएस सदर व वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में पार्टी के अरकान असेंबली और अरकान पार्लियामेंट और आमिला के अरकान का इजलास आज तेलंगाना भवन में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में बीआरएस सरबराह केसीआर ने पार्टी कायदीन से ख्वाहिश की कि वो निचली सतह से अवाम के दरमियान जाते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू करदा फलाही प्रोग्रामों के फ़ायदे उन्हें समझाएँ। उन्होंने तमाम सतहों के कायदीन को साथ लेने की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि वरंगल में जल्दी ही एक जलसा होगा और कॉन्क्लेव 27 अप्रैल को टीआरएस के यौम तासीस के मौके पर मुनक्किद किया जाएगा। इस इजलास में पार्लिमानी पार्टी, मुखर्ररा पार्टी के अरकान और ओहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम केसीआर ने कहा कि आइंदा असेंबली इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज़ इसाक ने तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन के नौमुंतखब अरकान दर्शन सिंह और मोहम्मद अत्तरुल्लाह की शालपोशी और गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर बीआरएस उपर इंचार्ज ख्वाजा बदरुद्दीन और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ सर्विसेज एसोसिएशन के बानी और सदर मोहम्मद अब्दुल फारूक अहमद, कोऑर्डिनेटर अब्दुल जमील और दीगर ने 13 मार्च को होने जा रहे महबूब नगर रंगारेड्डी हैदराबाद हल्के के टीचर्स एमएलसी इंतखाबात में उम्मीदवार गुर्रम चिन्ना केशवा रेड्डी के हक़ में वोट देने की अपील की। मैं तेलंगाना माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ सर्विस एसोसिएशन स्टेट फाउंडर प्रेसिडेंट फारूक अहमद बात कर रहा हूँ। हम मुत्तहिद होकर आज हमारे एसोसिएशन के तरफ से जो ज़िम्मेदार लोग हैं, एडवाइज़र हमारे नवीद साहब और हमारे सीनियर लीडर जो है हमारे साथ में हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब, हम सब लोग जो सो पीआरटी को मदद करके पीआरटी का नुमाइंदे जो है गुर्रम केशव रेड्डी साहब को मदद करने के लिए एमएलसी के लिए 3 डिस्ट्रिक्ट रंगारेड्डी, महबूब नगर, हैदराबाद के लिए हम काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे भी कुछ डिमांड्स थे उनके साथ रखे हुए थे हम, और इंशाअल्लाह उन सारी बात के ऊपर जो सो हम मुत्तहिद होकर ये काम करके उनको जिताने के लिए हम ये पूरे डिस्ट्रिक्ट घूमे हैं। हमारे हर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज भी जो सो इसमें पूरे मुत्तहिद महबूब नगर के अंदर हम सब मिलकर काम करके जो सो आज रंगारेड्डी, आज हैदराबाद कवर कर चुके हैं। और आज हम ये चाह रहे हैं कि आज गुर्रम केशव रेड्डी एक ऐसे यूनाइटेड एक सेकुलर आदमी हैं, उनको साथ देना बहुत ज़रूरी है और उनके गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है उनको। और हम चाहते हैं कि हमारी एसोसिएशन के सारे ज़िम्मेदार जितने भी जो सो टीचर्स है और टीचर जैसे रहने की वजह से सारे टीचर्स उनको वोट ज़ाया नहीं हुए, जैसा गलत लोगों को वोट नहीं पहुँचे, जैसा एक वोट एक कीमती वोट जो है गुर्रम केशव रेड्डी साहब को डाल के जिता के उनको कामयाबी की तरफ ले जाना बल्कि हम चाह रहे हैं। और हमारी एसोसिएशन के पूरे स्टेट लीडर सभी लोग जो है इस मामले के साथ जो है हम आगे बढ़ के उनको साथ देना और सपोर्ट करने के लिए अपील कर रहे हैं। और जितने भी वोटर्स है, टीचर्स वोटर्स जितने भी है, और उन सभी लोगों को, ग्रेजुएट टीचर्स को भी हम अपील कर रहे हैं कि मेहरबानी करके आपका ये वोट भी ज़ाया होने मत दीजिए और मेहरबानी करके गुर्रम केशव रेड्डी साहब को जिताने की पूरी कोशिश करिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह नंबर उनका 11 है
और वो 11 सीरियल नंबर उन्हीं का वोट है और आप लोग मेहरबानी करके सीरियल नंबर 11 के ऊपर वोट डालिए। के दिन इंशाल्लाह जो सो फाइनल इलेक्शन है पीर के दिन, और आपको हर आदमी वोट डाल के उनको जिताना है, वरना गैर गलत लोग आने के चांसेस है। आप मेहरबानी करके तो आपका वोट को ज़ाया होने मत दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। AICC मेंबर गणरत सुजाता की क़यादत में ज़िला आदिलाबाद के जयंत मंडल मुस्तखर में गरीबों को डबल बेडरूम मकानात अलॉट करने का मुतालबा करते हुए कांग्रेस पार्टी की जानिब से ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस एहतजाज में सैकड़ों ख़वातीन ने हिस्सा लिया। एहतजाज की वजह से कुछ देर के लिए ट्रैफिक में खलल पड़ा। एहतजाजी ख़वातीन ने पुलिस को गणरत सुजाता गिरफ्तार करने की कोशिश करने से रोक दिया, जिस पर हालात कुछ देर के लिए कशीदा हो गए। बाद-ए-आज़म पुलिस ने गणरत सुजाता और एहतजाजियों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस मौके पर BC सेल मंडल सदर P स्वामी, बदम सुरेश रेड्डी, यूथ कांग्रेस असेंबली जनरल सेक्रेटरी S रूपेश रेड्डी, राजन्ना, साबिक सरपंच राजेश्वर T, संतोष और मधुकर के अलावा सैकड़ों ख़वातीन मौजूद थीं। డబల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు పూర్తి చేసి 5 సంవత్సరాలు పూర్తయింది, కానీ ఇప్పటి వరకు కూడా ఎవరికి నివసించడానికి అలాట్మెంట్ చేయకుండా అదే రకంగా ఉంచి 2 రోజుల కింద గ్రామ సభ నిర్వహించమని చెప్పి తూతూ మంత్రంగా గ్రామ సభ నిర్వహించి అరువులని పక్కన పెట్టి ఈ గ్రామంలో 700 మందికి ఇల్లు కావాలని అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే 131 ఉన్నటువంటి డబల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు అలాట్మెంట్ గ్రామ సభ పెట్టండి. ఆ 131 కూడా ఏ రకంగా సెలెక్షన్ చేసిందంటే ఇక్కడ పేదవాళ్లకు, అరువులకు, ఇల్లు లేని వాళ్ళకు, జాగ లేని వాళ్ళకు ఇల్లు కాదు, ఎవరికైతే ఇల్లున్నదో, ఎవరికైతే వ్యవసాయ భూమి ఉన్నదో అలాంటి వాళ్ళకి ఇల్లు సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. మరి ఈరోజు మేము అడుగుతున్నాం ఈ ప్రభుత్వాన్ని, ఎన్నికల ముందు మీరు చెప్పారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చినటువంటి ఇల్లు కాలు జాపుకుంటందుకు సరిపోదు, ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పేదవాడు ఎవరు కూడా నివసించడానికి ఇల్లు లేకుండా ఆత్మగౌరవంగా బతికే విధంగా 2 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇస్తామన్నారు. ఈరోజు ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఎక్కడా కూడా ఏ పేదోడికి కూడా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇప్పటిదాకా రాలేదు. వచ్చిందంటే కేసీఆర్కి వచ్చింది అక్కడ ప్రగతి భవన్, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే జోగురామన్న గారికి 4 ఇళ్ళు కట్టుకోవడానికి వచ్చింది తప్ప పేదవాడు నివసించడానికి నివాస స్థలం ఈ 9 సంవత్సరాల్లో తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఏ పేదవాడికి నివాస స్థలం కూడా కేటాయించినటువంటి దురదృష్టకరమైనటువంటి ప్రభుత్వాన్ని ఈరోజు తెలంగాణ తెచ్చుకున్న తర్వాత మనం నిర్మించుకున్నాం. ఈ రోజు మేము అడుగుతున్నాం, ఏదైతే మీరు ఇక్కడ జైనత్ మండల్లో 131 ఇల్లు కట్టినో ఆ రోజు అడిగిన వాళ్ళందరికీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎక్కడ జాగుంటే అక్కడ ఇందిరమ్మ ఇల్లు కట్టించింది. ఎవరు కావాలన్నా పైరవీలకు తావు లేకుండా ప్రతి పేదోడికి ఇల్లు కట్టించింది. కానీ ఈ రోజు కట్టించినటువంటి 131 ఇల్లు కూడా చాటల తౌడు పోసి కుక్కల కొట్లాట పెట్టినట్టు ఈ రోజు గ్రామస్తుల్ని పక్కింటోతో కొట్లాట పెట్టుకునే విధంగా ఈ రోజు లిస్టుని తయారు చేసి ఎవరైతే టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు ఉంటారో, ఎవరైతే టీఆర్ఎస్ పార్టీ లీడర్లు ఉంటారో వాళ్ళు సెలక్షన్ చేసింది వాళ్ళ కార్యకర్తల కోసమే ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లుని కేటాయించుకున్నారు తప్ప కాదనేటువంటి విషయాన్ని మేము తెలియజేస్తున్నాం. గతంలో సర్పంచ్ గారు గ్రామ సభ పెట్టి ఆ రోజు ఈ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి పేదరికి అతి పేదోళ్ళు అని చెప్పేసి లిస్టును తయారు చేయడం జరిగింది. కానీ ఆ లిస్టుని పక్కన పడేసి ఈ రోజు మళ్ళీ కొత్త లిస్టును తయారు చేసుకుంటున్నారు. మరి ఎంఆర్ఓ గారు ఇక్కడికి వచ్చి చెప్తున్నారు, शहर हैदराबाद के टप्पा चबूतरा नटराज नगर इलाके में वाक़ मस्जिद अक्सा के तामीरी कामों का सिलसिला जारी है। मोहल्ले के अहले खैर हजरात और दीगर दोस्त अहबाब इस मस्जिद की तामीर में अपना ताउन पेश कर रहे हैं। आज जुमे के रोज़ 2 मासूम बच्चे 6 साला मोहम्मद ज़ियान और 5 साला मोहम्मद अरहाम, ये दोनों भाई अपने गले में जमा पैसों को मस्जिद की तामीर के लिए बतौर चंदा पेश किया। मासूम बच्चों के इस जज्बे ईमानी की समाज के हर गोशे से खूब तारीफ़ की जा रही है। इस मौके पर मस्जिद अक्सा के सदर मोहम्मद ज़फ़र क़ादरी, इमाम साहब रऊफ़ निज़ामी, ख़तीब मौलाना महताब चिश्ती और दीगर कमेटी के अरकान ने बच्चों ज़ियान और अरहाम की तारीफ़ करते हुए उनके वालिद मोहम्मद इमरान की परवरिश की सताइश की। बता दें कि मस्जिद के मुसल्लियों, मोहल्ले के अफराद, मस्जिद कमेटी और दीगर की कोशिशों से मस्जिद अक्सा के तामीरी काम अब आखिरी मराहिल में हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आप ये जो मंज़र देख रहे हैं मस्जिद अक्सा नटराज नगर टप्पा चबूतरे का मंज़र है। और यहाँ पर हमारे सामने जो है ये 2 कमसिन जो है लड़के हैं, जिनमें एक मोहम्मद ज़ियान है 6 साल उम्र है और जो है मोहम्मद अरहाम 5 साल उम्र है। अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान के बाद से मस्जिद की तामीरी काम चल रहा है, तो उस तामीरी काम में इन बच्चों ने भी जो है पैसे जमा करके जो है अपने हिस्से के जो है लाकर आज कमेटी के सदर मोहतरम के हवाले उन्होंने किया। अल्हम्दुलिल्लाह इनके वालिद मोहतरम जो है मोहम्मद इमरान साहब जो इस इलाके की मुख्य शख्सियत हैं, उन्होंने भी अब तक जो है 6 लाख के करीब जो है ताउन किया है मस्जिद के कामों में। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी उनका ताउन जो है हर हफ्ता किसी न किसी सूरत से जारी व सारी है। ये तमाम
क्लिप जो बनाने का मकसद है कि तरकीब हो, हम अपने बच्चों को भी राग़िब कराएं खैर के कामों की तरफ और मसाजिद की खिदमत का जज्बा उनके अंदर पैदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह वालिद मोहतरम को देखते हुए ये बच्चे खुद से अपनी तरफ से जो है राग़िब हुए और इन्होंने जो है पैसे जमा किए और आज लाकर जो है कमेटी के हवाले किए हैं। अल्लाह ताला इन बच्चों को जो है दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमाए और इनके जो है अल्लाह ताला बुलंद इक़बाल फरमाए और इसी तरह हम तमाम को तौफ़ीक़ अता फरमाए कि हम भी अपने बच्चों की जो है इसी नहज पर इसी अंदाज़ पर तरबियत करें। अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल व मंजूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुल हिंद मरकज़ी रहमत आलम कमेटी के 21वें मरकज़ी जलसे शब बारात व तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का शहर हैदराबाद में कामयाब इनेक़ाद अमल में लाया गया। 7 मार्च बरोज़ मंगल बाद नमाज इशा चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज ग्राउंड पर मुनक़दा इस जलसे में मुंबई से तशरीफ़ लाए मुफ़क्किर इस्लाम मेहमान मुक़र्रर अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी ने ख़िताब फरमाया। शहनशीन पर दूसरे मेहमान मुक़र्रर उत्तर प्रदेश से तशरीफ़ लाए अल्लामा मुफ्ती सनाउल्लाह ख़ादरी, मौलाना सैयद खलील अली शाह बाबा खुदरती, अल्लामा सैयद अब्दुल मोइज़ हुसैनी ख़ादरी शर्फ़ी, मौलाना सैयद मोहम्मद शाह ख़ादरी मुल्तानी, मिर्ज़ा निसार अहमद बेग निज़ामी, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट शौकत अली सूफ़ी, मोहम्मद शाहिद इक़बाल ख़ादरी, सदर कुल हिंद रहमत आलम कमेटी मौलाना इक़बाल अहमद रज़वी, मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल नईम निज़ामी ने शिरकत की। इस मौके पर हज़ारों की तादाद में फ़र्जंदान तौहीद ने शिरकत करते हुए जलसे को कामयाब बनाया। अल्लाह सबसे बड़ा है, ये सबसे पहला जुमला मेरे कान में आया, तुम्हारे कान में आया। अब फिर जब होश आया था तो जिस मोहल्ले से गुजरो मस्जिदों की आवाजें यही पुकारती थी, अल्लाह सबसे बड़ा है। मैं ये आवाज सुन करके मस्जिद में अंदर गया, इमाम साहब मुसल्ले पर खड़े थे, तकबीर बांधा तो क्या कहकर अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। मैं तो हाथ बांधकर खड़ा हुआ, किसी के सामने झुकता नहीं था। इमाम ने ये कह करके झुकाया, अल्लाह हो। इमाम ने क्या कहा, अल्लाह अकबर कहा, मैं झुक गया, उठा। फिर उसके बाद हम तो पेशानी किसके लिए रगड़ते थे, नहीं रगड़ते, लेकिन इमाम ने जब ये कहा अल्लाह अकबर, मैंने पेशानी भी रख दिया। अजीजा ने गिरामी, क्या तुम्हें एहसास है, मैं हाथ बांध लिया अल्लाह अकबर पर, सर झुका लिया अल्लाह अकबर पर, पेशानी टेक दिया अल्लाह अकबर पर, मेरे सारे अमाल अल्लाह अकबर पर, हत्ता के वक्त आया मेरी मौत का, जब सांसें रुक गई, कफन पहना दिया गया, जनाजे में लाकर रख दिया गया, इमाम जनाजे पर आकर खड़ा हुआ, सफे लग गई, इमाम ने रकात बांधी, क्या कहकर, मैं दुनिया में आया था अल्लाह अकबर कह करके, दुनिया से जा रहा हूं तो मेरी पूरी जिंदगी यही है मेरे अजीजों, आपकी मैं कह रहा हूं, हर मुसलमान की जिंदगी वो शुरू करता है इस बात से कि अल्लाह सबसे बड़ा है, और दुनिया से जाता भी है तो ये ऐलान करते हुए कि अल्लाह सबसे, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट, कोई कुछ भी हो, कोई बादशाह हो, होगा 4 साल का, होगा 5 साल का, लेकिन हर जमाने में हर वक्त अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह। शहर हैदराबाद के मुगलपुरा में वाक़ जामियातुल मोमिनात का 31वां सालाना जलसा तक़सीम असनात अताए खिलात व दस्तारबंदी 12 मार्च बरोज़ इतवार बमुक़ाम उर्दू मस्कन खिलवत हैदराबाद में मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इस जलसे का मरकज़ी उन्वान दावत व तबलीग और मुस्लिम ख़वातीन है। इस ज़िमन में सैयद शाह नूरुल हक ख़ादरी सरपरस्त इस्तक़बालिया, डॉक्टर मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद मस्तान अली ख़ादरी बानी और नाज़िम आला जामियातुल मोमिनात डॉक्टर मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा ख़ादरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तफसीलात बताई। एक सालेह और पाकीज़ा मुआशरे के क़याम के सिलसिले में ख़वातीन का किरदार बुनियादी हैसियत रखता है। इस्लाम की नज़र में अमर बिल मारूफ़ व नहय अनिल मुनकर मर्द व ख़वातीन का फ़रीज़ा है। इसी के पेश नज़र आज से तकरीबन 32 साल क़ब्ल जामिया निज़ामिया के फ़र्ज़न और फ़ारिग़ तहसील जामिया उस्मानिया के मुमताज़ स्कॉलर हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी साहब, जिन्होंने अल्लाह की ज़ात पर 1991 में जामियातुल मोमिनात का क़याम अमल में लाया गया है। जामिया का रोज़े अव्वल से नस्बुल आइन है, जहाँ पर दर्स निज़ामी की तालीम दी जाती हैं और इसी तरह इज्तिमात के ज़रिए भी
ख़वातीन इस्लाम को दीन से रोशनास करवाया जाता है। इसी के पेश नज़र 12 मार्च 2023 बरोज़ इतबार उर्दू मस्कन खिलवत मुबारक पर अज़ीमुश्शान पैमाने पर एक रोज़ा ख़वातीन का जलसा मुनाक़िद किया जा रहा है, जिसका मरकज़ी उन्वान है दावत व तबलीग और मुस्लिम ख़वातीन। ये मरकज़ी मौजू है और इस मौजू के तहत बहुत सारे अनावीन हैं, जिसमें औरत और इस्लामी मुआशरा, ख़वातीन की तरबियत और औलाद की तरबियत, इस सिलसिले में भी एक उन्वान रखा गया है। हुकूक़ ज़ौजैन है और इसी तरह लड़कियों की परवरिश और उनकी तरबियत जो वालिदैन की ज़िम्मेदारी होती हैं, ये भी उन्वान रखा गया है। क्योंकि रमज़ान शरीफ के पेश नज़र चूँकि रोज़े अव्वल से ही यानी मर्द व ख़वातीन पर हदीस मुबारक में है कि तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमा व मुस्लिमा, यानी इल्म का हासिल करना एक मुसलमान मर्द औरत पर लाजिम है। इसी तरह क़ुरान मजीद की तिलावत भी इसका हक़ अदा करना मर्द व ख़वातीन पर ज़रूरी है। इसी के पेश नज़र ये भी एक उन्वान इस जलसे में रखा गया है, तिलावत। उसके बाद पर्दे की अहमियत व इफ़ादियत, ख़वातीन और तज़किया नफ्स, निकाह और हमारा मुआशरा, ख़ानदान की तामीर में बहू का किरदार, ख़वातीन रमज़ान कैसा गुजारे, इस्लामी मुआशरा और मगरिबी जो साजिशें हो रही है वो भी एक उन्वान, अहम उन्वान है, वो भी रखा गया है। इसी तरह ज़कात की अहमियत व इफ़ादियत, ये उन्वान भी रखा गया है। तो जामियतुल मोमिनात के मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर्स और फाजिलात, आलिमात, मुफ्तियात अपने बसीरत अफरोज़ खिताबात फरमाएँगे। मैं एक मरतबा ख़वातीन इस्लाम से गुजारिश करता हूँ कि वो 12 मार्च 2023 बरोज़ इतबार उर्दू मस्कन पर तशरीफ़ लाए ताकि इस्लामी मालूमात में इजाफ़े का बाइस बनेगा। दरगाह हज़रत सैयद अब्दुल्ला शहीद रहमतुल्लाह अलैह के 700वें उर्स तक़ारीब के मौके पर दरगाह से मुत्तसिल मस्जिद में बुनियादी सहूलतों की फरहमी के लिए ज़िम्मेदारान ने रुकन असम्बली वरंगल ईस्ट एन नरेंद्र से मुसल्लियों के लिए वज़ू खाना और फ़र्श के अलावा मस्जिद की तामीर नौ का मुतालबा किया, जिस पर रुकन असम्बली ने तयक़ुन दिया कि मस्जिद की तामीर नौ और दीगर सहूलियात के लिए हुकूमत की जानिब से फ़ंड जारी करवाए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि अंडर रेलवे गेस्ट हाउस इलाके में तकरीबन 19 दरगाहें मौजूद हैं। इन दरगाहों से मुत्तसिल मसाजिद की तामीर नौ और मरम्मती कामों को अंजाम देने रुकन असम्बली नरेंद्र ने तयक़ुन दिया है। इस मौके पर अहमद खान व दीगर मौजूद थे। आज वरंगल ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में रंगशाहपेट में हज़रत सैयद अब्दुल्ला शहीद रहमतुल्लाह अलैह संदल उर्स मुबारक दरगाह कमेटी उन लोगों से पूरा 2 दिन का उधर संदल चल रहा और अल्लाह का आशीर्वाद रहने को उधर और 100 ईयर से इधर 700 ईयर से उधर संदाल चल रहा, दरगाह चल रहा। इसलिए उधर रंगशाहपेटा सिम्बनपेटा मुसलमानों को सब लोगों को इधर अल्लाह का आशीर्वाद लेने को 2 दिन का संदाल चल रहा। इसलिए मैं इधर आ गया, मैं और मेरा कॉरपोरेटर्स पद्मा और चंदना और PSA चेयरमैन जनार्दन और साहब मुतवली साहब अरे और दूसरा अहमद भाई और नज़ीर और वहीद और फिरोज़ और दूसरा सब लोगों का उधर मुसलमान लोगों का उधर आके वो दरगाह का आशीर्वाद लेने को आ गया और अल्लाह का आशीर्वाद रहना है। वरंगल में मुसलमानों ज़्यादा है उधर, तो उनके के लिए और माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल बना रहा और दूसरा वरंगल मंडल में एक शादी खाना बना रहा। अब ये वादा दिया किला वरंगल मंडल में और एक गवर्नमेंट ज़मीन मिला तो पक्का उधर भी एक शादी खाना बनाने को अब मैं वादा दिया। सज्जादा नशीन दरगाह अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह खाजीपेट सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा उम्रे की सादत हासिल करने अपने अहलो अयाल के साथ सऊदी रवाना हो रहे हैं। इस मौके पर खुसरो पाशा की रिहायशगाह खाजीपेट पर सैकड़ों मुरीदीन व मुतखिदीन ने कसीर तादाद में शिरकत करते हुए उनकी गुलपोशी की। इस दौरान शहर की अहम शख्सियात ने उनके मकान पहुँचकर दुआओं की दरख्वास्त की। सीनियर सहाफ़ी वहीद गुलशन वरंगल उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट प्रेसिडेंट SM सईद के अलावा TRS क़ायद अयूब खान ने खुसरो पाशा की गुलपोशी की। तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल
जुक्कालोदी के ज़ेर एहतमाम HCL टेक कैंप ड्राइव फॉर इंटर स्टूडेंट्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट का इनेकाद अमल में लाया गया। प्रिंसिपल भिक्षापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एंट्रेंस टेस्ट में पास होने वाले स्टूडेंट्स को 1 साल ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग के मुकम्मल होने पर फ़ी तलबा 10,000 स्टाइफंड दिया जाएगा। सेलेक्ट होने वाले तलबा को HCL की जानिब से सालाना 2.5 लाख का पैकेज दिया जाएगा। इस टेस्ट में मुत्तहिदा ज़िला करीमनगर, खम्मम, वरंगल से ताल्लुक़ रखने वाले 300 से ज़ायद स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मकबूल पाशा है, टिमरिस विजिलेंस ऑफिसर हूँ। और ये जो अपने तेलंगाना स्टेट में जो माइनॉरिटी जो तेलंगाना गवर्नमेंट आए जब से, ये माइनॉरिटी पूरे पीछे तबके में है। इन लोगों को अच्छा पढ़ा के अच्छी अपॉर्चुनिटी कुछ नौकरियां दिलाना बोल के एक एम लेके, हर फर्द पढ़ना है, हर घर पढ़ना है बोल के एक निना लेके KCR साहब का कॉन्सेप्ट है। इसको शफीउल्लाह साहब सेक्रेटरी साहब को इसको सौंपे है जिम्मेदार। उन्होंने जिम्मेदारी लेके बहुत इंटरेस्ट से अब तेलंगाना में बहुत 204 स्कूल्स रन हो रहे हैं। तो माइनॉरिटी के बच्चे तकरीबन लोग लेडीज़ जेंट्स पूरे बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अल्लाह के फजल व करम से अच्छे आए हैं। तो इन लोगों को उनका अपना शफीउल्लाह साहब का कॉन्सेप्ट क्या है बोल तो कि बच्चों को 5th क्लास से लेके इंटर तक पढ़ा के छोड़ना नहीं, खाली छोड़ना नहीं है। उनको किसी कुछ अपॉर्चुनिटी दिलाना है, कुछ नौकरी दिलाना है बोल के एक एम लेके बैठ के तो थोड़े IT कंपनी से, इंटरनेशनल IT कंपनी से टाई अप होके अब फिलहाल तो 19 से लास्ट 2 ईयर्स बैक से HCL IT कंपनी है ना बड़ा, उससे टाई अप होके उसमें अपॉर्चुनिटीज़ अपने इंटर ख़त्म होते जस्ट इंटर सेकेंड ईयर वालों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्लेसमेंट्स बोल के बोलते हैं ना, प्लेसमेंट्स दिला रहे। इसमें लास्ट ईयर भी थोड़ा 19 में भी हुआ था, सिलेक्ट हुए। अभी भी तकरीबन बहुत से बच्चे कल तो अपने पास 1 or 2 जेंट्स 3 डिस्ट्रिक्ट से, ईस्ट वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, खम्मम, करीमनगर, वरंगल 3 डिस्ट्रिक्ट से कॉल फॉर करे थे टेमरिस के बच्चे, ओनली टेमरिस। उसमें बच्चे माइनॉरिटी बच्चे वो भी 1 or 2 बच्चे कल पार्टिसिपेट हुए थे। कल ये सेंटर वरंगल सेंटर दिए थे 3 डिस्ट्रिक्ट को। ऐसी पूरे स्टेट में चल रहा, पूरे 3 डिस्ट्रिक्टों के एक सेंटर बना के चला रहे हैं 204 में। अभी उन्होंने वरंगल सेंटर दिए थे, उसमें कल 1 or 2 जेंट्स बच्चे कल ये HCL का ट्रेनिंग पार्टिसिपेट हुए थे एग्ज़ाम में। आज तकरीबन एक 153 स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट्स आए थे आज 3 डिस्ट्रिक्ट से। उन लोगों का भी आज इंटरव्यू चल रहा है। ये जो अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अब कोड़ंगल की जामा मस्जिद में आज बाद नमाज जुमा मोहम्मद मकसूद बिन अली अल मारूफ हाजी भाई की उम्रे से वापसी पर साबिक़ डिप्टी सरपंच कोड़ंगल अलहाज मोहम्मद सुल्तान मोहिउद्दीन गौसुन वजूदी ने उनकी शालपोशी और गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी। इस मौके पर हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल रशीद इमाम व ख़तीब जामा मस्जिद व सदर मुदर्रिस मदरसा गौसिया जामा मस्जिद व ख़तीब ईदैन मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल, बादशाह शेख रोमान, मोही आदिल, अजहर बिन मकसूद, निसार अहमद ख़ान, मोहम्मद हबीब, मोहम्मद इसाक़ व दीगर मुसल्लियान मौजूद थे। ख़वातीन कारोबारियों और एंटरप्रेन्योर्स के लिए अब तक की सबसे बड़ी तीसरी बिजनेस वुमेन एक्सपो 2023 का आज जुमे से हैदराबाद के हाईटेक्स में आगाज़ हुआ है। इस 3 रोज़ा एक्सपो में 15 रियासतों से 220 से ज़्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं। एक्सपो के इफ्तिताह के मौके पर अदाकारा व डायरेक्टर अमला अक्किनेनी, डिप्टी हाई कमिश्नर बरतानिया गैरत विन, डॉक्टर शिल्पी रेड्डी, कृष्णा यदवाल और दीगर ने शिरकत की। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की नई इमारत, डॉक्टर BR अम्बेडकर मुजस्समा और यादगार शहदा के काम आखिरी मराहिल में। वज़ीर आला KCR ने आज जुमे को किया मुआयना। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में माह रमज़ान की तैयारियों का आगाज, साफ सफाई आहद पाशी के काम तेजी के साथ जारी। सुपरिटेंडेंट अब्दुल खदीर सिद्दीकी ने की मीडिया से बात। ज़ेर-ए-इल्तिवा ख़वातीन रिजर्वेशन बिल की जल्द मंजूरी का मुतालबा। BRS MLC कविता का दिल्ली के जंतर मंतर पर कामयाब 1 रोज़ा भूख हड़ताल। CPM लीडर सीताराम येचूरी ने जंतर मंतर पर कविता की भूख हड़ताल में की शिरकत। ख़वातीन रिजर्वेशन बिल की मंजूरी तक मुकम्मल हिमायत का किया ऐलान। बीजेपी ने ख़वातीन के रिजर्वेशन बिल पर अपना वादा तोड़ा।
कविता की भूख हड़ताल में शरीक आम आदमी पार्टी MP संजय सिंह का बयान। आइंदा असेंबली इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। तेलंगाना भवन में मुनक़िदा इजलास से सीएम केसीआर का खिताब। अवाम को हुकूमत की फलाही प्रोग्रामों के फायदे समझाने कायदीन को हिदायत। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BPN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।